श्री प्रयागराज में सुंदर आयोजन हुआ। उस स्थान का नाम प्रयाग क्यों पड़ा? प्रयाग इसलिए याग, याग शब्द यज्ञ से, यजन से प्रकट हुआ है। याज, यज धातु से याग बना हुआ है। प्राचीन काल से जहां ऋषियों मनीषियों के द्वारा यजन किया गया हो, यज्ञ किया गया हो, याज किया गया हो, इसलिए उसका नाम पड़ा महाराज प्रयाग। बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन हुआ। भैया यज्ञ क्या है? परमात्मा श्री कृष्ण यज्ञ को समझाते हुए भगवत गीता में अर्जुन को भी बताते हैं, शिव महापुराण में भी बताया गया है। ऐसा कोई हमारा शास्त्र नहीं, पुराण नहीं जहां यज्ञ की चर्चा ना हो। श्री कृष्ण तो कहते हैं यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म है। केवल स्वाहा स्वाहा हवन नहीं है, वह तो एक रूप है, लेकिन इसका जो लक्ष्य है वो समझ लीजिए। हमको यदि बहराइच जाना है, रोड पर पहुंचे तो सबसे पहले माइलेज स्टोन मिलेगा, कहीं लिखा होगा बहराइच 38 किलोमीटर। अब उस स्टोन को कोई पकड़ के कह दे कि मैं तो बहराइच पहुंच गया, तो क्या पहुंचा? नहीं, अभी नीचे के अंक पर ध्यान देना है। 38 लिखा है, माने दूरी तय करनी है। चलते गए 37 मिला, फिर भी चलना नहीं बंद करना है। चलते 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 एक समय ऐसा आएगा जब शून्य मिल जाएगा। भाइयों बहनों, हमारे जीवन की यात्रा भी शून्य की है। शून्य पर माने हमारा जीवन जब शून्य की ओर पहुंचेगा तो जीवन पूर्ण होगा, और सबका पहुंचता भी नहीं है शून्य की ओर। तो हमें शून्य की यात्रा करनी है। जहां शून्य है वहीं सब कुछ है। जहां लिखा मिलेगा कोई स्टोन बहराइच शून्य, पक्की बात हो गई कि बहराइच ही है। जहां शून्य है वहीं सब कुछ समझना है। पर दुख की बात है, हम लोगों ने कहा जहां शून्य वहां कुछ भी नहीं। भैया जहां शून्य है वहीं तो सब कुछ है। जहां विनम्रता है वहीं तो विद्या है। इसीलिए जो सच्चे अर्थों में विद्वान है वह विनम्र होते हैं। तो आज मैं आप सभी को प्रार्थना कर रहा था कि यज्ञ, यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म है। 3 उद्देश्य है हमारा। 3 क्या? पहला देव पूजन। हमें इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि बिना देव पूजन के भी कोई काम हो सकता है। कभी नहीं हो सकता। देव पूजन के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारे यहाँ प्राचीन काल में कहा गया, घर बनवाओ तो पहले भूमि पूजन। भवन बन गया, रहना ना शुरू करो, पहले गृह प्रवेश का पूजन। हर काम के पीछे पूजन। कन्नी बसली तक को पूजा गया हमारे यहाँ, और उसके पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक आधार है महाराज। ऐसा नहीं है कि केवल अच्छत फूल छिड़क के बस स्वाहा कर लिया, नहीं, उसके पीछे बहुत बड़ी फिलॉसफी काम करती है। एक एक प्रसंगों पर मैं चर्चा जिनका करूंगा कि पूजन के पीछे भी बहुत बड़ा विज्ञान काम कर रहा है। ये बुजुर्ग सब बेवकूफ नहीं थे कि हर काम करने से पहले भैया पूजन करो, पूजन करो, क्योंकि जिसमें जितनी भी नकारात्मक किरणें होती हैं वो सकारात्मक प्रभाव देने लगती हैं। कब? वैदिक मंत्रोच्चार के सानिध्य में। तो पहला काम देव पूजन पर ध्यान रहे। देव पूजन के बिना भी जीवन पूरा नहीं है, और केवल देव पूजन से ही जीवन पूरा है ऐसा भी नहीं है। इस भरोसे में भी मत रहना कि हम बैठे रामायण पढ़ते रहेंगे और भगवान हमारी दुकान देखते रहेंगे। किसी को बुरा लगे तो क्षमा करें। उपासना भी करनी है और हमें अपने कर्तव्य का भी ध्यान देना है। माने पहले प्रार्थना, फिर पुरुषार्थ। पुरुषार्थ के से ही काम नहीं बनेगा प्रार्थना के बिना। प्रार्थना अकेली अधूरी है और पुरुषार्थ प्रार्थना के बिना अकेला अधूरा है। इसलिए पहले प्रार्थना फिर पुरुषार्थ तो बात बने। तो पहला काम देव पूजन का। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धते, ब्रह्म मुहूर्त में उठो और धर्म का चिंतन करो, फिर अर्थ का चिंतन करो। हर आदमी को अपनी जवानी में इतना धन और इतना धर्म कमा लेना चाहिए कि बुढ़ापा में बैठा खाए। नहीं तो इंतजार करेंगे, बुढ़ापा में भजन करेंगे, जवानी में बेईमानी करेंगे तो बुढ़ापा में भजन वजन नहीं हो पाएगा। इसलिए जवानी में धन भी कमाना है और धर्म भी कमाना है। दोनों का कोटा फुल कर लेना है। बुढ़ापा में राम नाम निकले, मुझसे चाहे न निकले, नथिंग टेंशन अबाउट दैट। चंगा भला रहो। एक महात्मा जी थे दादू दयाल, ने कहा बाबा पड़े पड़े खाते रहते हो, कुछ सिमरन भजन किया करो। उन्होंने कहा हम काहे करें, मेरा सिमरन हरि करे, मैं पावा विश्राम।
अब भगवान हमारा स्मरण करे, हम नहीं करेंगे। तो ऐसी तैयारी कर लेनी चाहिए। कब? युवा काल में। पहला काम देव पूजन, पहला काम यज्ञ हो रहा है, 3 उद्देश्य समझने हैं। पहला काम देव पूजन और दूसरा काम दान। क्या दान करें? पैसा। ये तो एक रूप है उसका, दान का बहुत विस्तार है महाराज। धन दान तो एक रूप हो सकता है, लेकिन दान बहुत प्रकार के हैं महाराज। किसी को आत्मविश्वास जगाने वाला आप सुझाव ही दे दीजिए, उससे बड़ा दान कोई नहीं है। कोई आदमी आत्मविश्वास खो चुका हो, अंधेरे में भटक रहा हो, आपके समझाने पर लाइन पर आ जाए, बुराइयों से नाता जोड़ चुका हो, आपके समझाने पर त्याग दे, इससे बड़ा दान कोई है ही नहीं। तो दान करना है। और दान का मतलब ये नहीं मेरे भाई बहन कि पंडित द्वारिकानाथ का हाथ है हमें दक्षिणा दो। सबसे बड़ा दान है आप अपने पास पड़ोस में देखिए, किसी भूखे को भोजन कर दिया, यज्ञ हो गया महाराज। बहुत लोगों के घर में इतने कपड़े पटे पड़े हैं, नंबर नहीं लौटता है कब क्या पहने, और बहुतों के है ही नहीं। किसी नंगे को नया न दे पाए, पुराने ही दे दिए, दान हो गया महाराज। ईश्वर ने बहुत धन दिया है, तो किसी के ऊपर मुकदमा करने से अच्छा है किसी गरीब आदमी की बिटिया के ब्याह में लगा दो, जीवन भर एहसान नहीं भूलेगा। लेकिन वारे कलजुग शादी ब्याह में जई हैं, 200 रुपए भोजन खाई हैं और 20 रुपया दीजिए लिखा। लेकिन आप लोग ठीक हो, ये सब दूसरे जगह वाले, ये गलत बात है। उस समय किसी के बेटी के ब्याह में हमें डायरी नहीं चेक करनी चाहिए, यदि ईश्वर ने आपको दे रखा है गरीब आदमी की, क्योंकि वो सीधे ईश्वर के पास जा रहा है। तो महाराज गरीब आदमी की बिटिया के ब्याह में मदद कर दिया, भूखे को भोजन करा दिया, असहाय पीड़ित की मदद कर दी। पीड़ित मानवता की सेवा ही सच्ची ईश्वर भक्ति है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। लेकिन किसके हित जीना है? एक आदमी कहने लगा कि हमारे गुरुजी कहते थे कोई सड़क ना पार करे उसको करा दो, बहुत बड़ा पुण्य है। तो बोला हमने एक आदमी को करा दिया, तो कहा इतना देर क्यों लगाया? कहे वो जा ही नहीं रहा था, तो जबरदस्ती को नंबर पार कराया। तो ऐसे किसी को सड़क नहीं पार कराना है। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि पहले देव पूजन, दूसरे नंबर पर दान। दान किसका? सब समझ गए। और तीसरा है संगतिकरण। संगतिकरण, एकता। एकता कैसे बने, इसलिए सबकी जिम्मेदारी है। आज शिव महापुराण कथा का प्रथम अंक है। आप लोग करते हैं तो मैं व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ, नहीं करते हैं तो एक नियम अपने जीवन में लागू करिए जो हमारी सनातन परंपरा से लुप्त होती चली जा रही है, वह है प्रणाम की परंपरा। सवेरे हमारी माताएं बहनें उठें और जिनकी सास जिंदा होए अपने सास का चरण स्पर्श करें। कितनी हमारी बहनों की सास जिंदा हैं? सब डायरी में है किसी की? जिनकी है सास का चरण छुओ सवेरे उठकर। और भाई लोग अपने माता पिता का प्रणाम करें। घर में जितने भी बड़े हों, पहला काम बड़ों को प्रणाम कीजिए। और ऐसी बात नहीं महाराज, लाभ क्या है? अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्ध्योऽपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो रोज सवेरे उठकर बड़ों को प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं, उनको 4 चीजें अनायास प्राप्त होती हैं: आयु, लंबी जिंदगी, विद्या, यश और बल। तो 4 चीजें प्राप्त करनी है, कल से आरंभ कर दीजिए। सवेरे उठें और बड़ों को प्रणाम करें, लेकिन प्रणाम भी प्रणाम के तरीके से। यदि उसका पुण्य लाभ लेना है, प्रणाम घुटने का नहीं होता है। कोई गांठे में हाथ लगा के प्रणाम, कोई कमर में हाथ लगा के प्रणाम, किसी का पैर छूने में ला जाए, कहीं हाथ मत लगाइए, दूर से ही हाथ जोड़ के करें प्रणाम। यदि चरण स्पर्श करना है तो चरण का स्पर्श। इसलिए हम अपनी माताओं बहनों को प्रार्थना करते हैं, सवेरे उठिए तो अपने पति का चरण स्पर्श कीजिए, अपने सास का चरण स्पर्श कीजिए, घर में कन्याओं को प्रणाम कीजिए, और भी जो बड़े बुजुर्ग हों। और केवल माताओं बहनों को ही नहीं करना है, छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाना है। क्योंकि भारतीय संस्कृति का सत्यानाश कॉन्वेंट स्कूलों ने किया है, करती जा रही है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड फाइट, काइट साइड, हाय बाय टाटा। मम्मी बच्चे को गोदी में लेती हैं, पापा गाड़ी में बैठे हैं, मम्मी कहती है बेटा टाटा कर लो, पापा जा रहे हैं।
ये नहीं कहा पैर छू लो, जानते ही नहीं, परंपरा गायब होती जाती है। यदि आपके घर में प्रणाम की परंपरा जिंदा है तो मैं उस परिवार को प्रणाम करता हूं, नहीं जिंदा है तो जीवित कीजिए, नहीं तो वह दिन अब दूर नहीं है जब आदमी के जीवन में ऐसे विघ्न आएंगे। भैया यदि संतान को उपहार नहीं दोगे तो कुछ समय ही रोएगा, और यदि संस्कार न दोगे तो जीवन भर रोएगा। इसलिए माता पिता होने का कर्तव्य केवल यह नहीं है कि बच्चे पैदा कर दिया बस छुट्टी मिल गई, ये तो पशु भी करता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, क्यों? क्योंकि बच्चे को जन्म भी दिया और संस्कार भी दिया। जब संस्कार दिया, मानव का तन सहज है, मानवता कठिन है। सच्चे अर्थों में मनुष्य तो वही है जिसके अंदर मनुष्यता आ जाए। मनुष्यता ना आई तो महाराज पशु भी इट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो, और मनुष्य भी। तो हमें न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें व्यर्थ न हो। एक आदमी को उसकी पत्नी ने इसीलिए समझाया, अरे महाराज कुछ तो अच्छा करो कि मरने के बाद लोग याद करें। वो बोला हमको याद करने वाले लोगों की लाइन लग जाएगी। पत्नी बोली कौन धर्मशाला बनवा के आए हो महाराज, कहाँ मंदिर में दान करके आ गए हो, किस गरीब आदमी की बिटिया का ब्याह करा दिया जो मरने के बाद लोग याद करेंगे। वो बोला सुनो तो कौन याद करेगा, कौन? बोले हमको याद करेगा दूध वाला महतो। कहीं काहे? कहा 6 महीने से दूधे पैसा नहीं दिया है, मरेंगे तो खूब याद करेगा। हमको याद करेंगे सब्जी वाले मौर्या जी, 3 महीने से उधारे सब्जी काट रहे हैं। हमको याद करेंगे मरने के बाद दर्जी बाबा, क्यों? बोले 3 बच्चों की शादी में उधारे कपड़ा सिलवाए हैं। तो वैसा याद करके कोई गरियाए, ये नहीं ठीक है महाराज। हमें मानव का तन मिला है, मनुष्यता आए, संगठन बने तो बात बने, परिवार में प्रीति बने तो बात बने। भैया इसीलिए शिव महापुराण की कथा इस दिव्य धरा पर आयोजित करी गई है, या ज्ञान यज्ञ का आयोजन इसीलिए हुआ है। इसके द्वारा हम 3 बातें समझें, देव पूजन, दान और संगतिकरण। यदि 3 काम हम कर ले गए तो हमारा यज्ञ करना सफल हो गया, और 3 काम ना हो पाया तो हतो हता बात बनने वाली नहीं है। बहुत विशाल यज्ञ का जब आयोजन हुआ प्रयागराज में, सूत जी भी दर्शनार्थ पधारे, सभी ने प्रार्थना किया महाराज ये तो हमारा भाग्य है ये आप आ गए। आज हम आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं कि हमें बताइए कि घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर हो जाएंगे, दुराचार में फंस जाएंगे महाराज, दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे, ब्राह्मण लोभी हो जाएंगे, विद्या अध्ययन नहीं करेंगे, शास्त्र का ज्ञान नहीं रखेंगे, जनेऊ होने के बाद उतार के खूंटी टांग देंगे, एको समय की संध्या नहीं करेंगे, केवल कहने को ब्राह्मण रह जाएंगे, सिर पे शिखा नहीं रहेगी, कांधे पर जनेऊ रहेगा, गायत्री मंत्र याद ना होगा, ये दशा हो जाएगी। चारों वर्णों के लोग अपनी बात को भूल जाएंगे, क्षत्रिय शस्त्र विद्या से विहीन हो जाएगा, अपने नाम में सिंह लगाएगा और मांस मदिरा का सेवन करेगा। क्षत्रियों को भगवान ने मांस खाने को नहीं बनाया था भैया, सिंह तो इसलिए कि अपने धर्म की रक्षा के लिए सिंह की तरह दहाड़ता रहे, लेकिन कहते हैं हमारे नाम में सिंह तो मांस भक्षण करो। यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, सबको मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि स्कूली शिक्षा के माध्यम से भी हमारे बच्चों को कितनी गलत शिक्षा दी जा रही है। ईश्वर ने मनुष्य को सर्वाहारी नहीं बनाया है, लेकिन विज्ञान में हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है आदमी सब भक्षले, सर्वाहारी है। नहीं, इसकी पहचान है कि शाकाहारी प्राणी हमेशा ओंठ से पानी पीता है और मांसाहारी प्राणी ओंठ से पानी कभी नहीं पी पाएगा, वो हमेशा जीभ से चाटता है। अब आप कल्पना कीजिए कि आप ओंठ से पानी पीते हैं या जीभ से चाटते हैं। हमारा आपका डाइजेशन पावर मांस मदिरा के लिए नहीं है महाराज। भगवान ने हमको आपको 100% वेजिटेरियन बना के भेजा था, शुद्ध शाकाहारी बना के भेजा था। सब बहक भटक गए और लानत है ऐसे लोगों पर जो अपने जीव के स्वाद के लिए किसी जीव की हिंसा करवाएं। तो सौनक जी कहते हैं गुरु जी कलिकाल में अधिकतर लोग सब मांसभक्षी हो जाएंगे, क्षत्रिय शरणागत की रक्षा नहीं कर पाएंगे, जीव हिंसा करेंगे, वैश्य संस्कार भ्रष्ट होकर के नाप तौल में गड़बड़ी करने लगेंगे, ज्यादातर शूद्र ब्राह्मणों को गरियाएंगे, यज्ञ की निंदा करेंगे, आलोचना करेंगे, पूजा पाठ को ढोंग पाखंड बताएंगे,
धर्म का लोप हो जाएगा, उस समय आदमी की नीयत को सुधारने का क्या उपाय होगा, उसकी मेधा को जागृत करने का क्या उपाय होगा, उसका पतन होने से बच जाए। स्त्रियां सदा पति का अपमान करने वाली हो जाएंगी, बात बात पे पति से कलह कलेश करेंगी। वो तो इकौना की, बहराइच की और तुलसीपुर की माताएं बहनें ठीक है, और कहीं की तो नहीं है जो कलह कलेश नहीं करती हैं, बाकी तो बहुत झगड़ा करती हैं। करवा चौथ को आरती उतारेंगे, बाकी गरियाएंगे, कहेंगी घर का पोछा लगा लो आज, कल तुम्हारे ऊपर मार नहीं पड़ना है क्योंकि कल करवा चौथ है, परसों क्लास लग जाएगी। तो नारी के लिए मैं कहता हूं कि नारी के लिए पूजा पाठ का भी पूरा लाभ तभी है भैया। शास्त्र कहते हैं कि नारी के लिए पति से बड़ा दूसरा कोई देव ही नहीं है। शंकर भगवान भी उस नारी के हाथ का जल कभी नहीं स्वीकार करते जो अपने पति का अपमान करे महाराज। इसलिए स्त्री को किसी की चरण सेवा नहीं करनी चाहिए, नारी को केवल 2 चरणों की सेवा करनी चाहिए, एक तो अपने पति के चरण सेवा और दूसरा अपनी सास की चरण सेवा। हफ्ता में कम से कम एक दिन सास पर काम लगाना चाहिए, बहू को पूरे शरीर का मसाज करो, सेवा सत्कार करो, हाथ पांव दबाओ, जिनकी सास जिंदा है उनके लिए। तो नारियां पति का कलह कलेश करेंगी, अपमान करेंगी, संतानें माता पिता के विचार के विरुद्ध हो जाएंगे, बात नहीं मानेंगे, वो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। तो महाराज ऐसे विचारधारा के लोगों की बुद्धि में परिवर्तन लाने का क्या उपाय है? तब सूत जी कहते हैं, सौनकाद मुनीश्वरों, ये बात आपने जगत कल्याण के लिए पूछी है, क्योंकि दुनिया में आप किसी को तलाशें भैया, एक आदमी आपको नहीं मिलेगा जो आपको सुखी मिल जाए, सब दुखी हैं। इस भलेखे में, इस भूल में मत रहना कि फलाना आदमी बड़ा सुखी होगा, नहीं। कभी करीब में जाइए, आपको पता चलेगा इनसे तो हम ही अच्छे। गगन ये समझे चांद सुखी है, चंदा कहे सितारे, दरिया की लहरें ये समझे हमसे सुखी किनारे। रात अंधेरी सोच रही है दिन में उजियारा, दिन की गर्मी सोच रही है शीतल अंधियारा। निर्धन धन की चाह को लेकर फिरता मारा मारा, पर धन वालों को चैन नहीं है कैसी जग की धारा। कौन सुखी भाई? कोई तन दुखी, पैसा खूब है, 400-400 करोड़ रुपए का टर्नओवर हर महीने, लेकिन देह में तकलीफ। डॉक्टर ने कहा बाबा दालिक पानी पियो, खाली लौकिक जूस पियो और कुछ नहीं, पकौड़ी कचौड़ी नहीं खा पा रहे। तन में दुख, किसी को मन में दुख, जगत में घर की फूट बुरी, धन भी है, तन भी स्वस्थ है, परिवार में कलह कलेश। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहा तो दास। किसी के पास धन नहीं है भैया, धन का दुख है, दुख तो सभी को कुछ ना कुछ है, तो इन दुखों से कौन बचाएगा? सूत जी कहते हैं, सौनकाद मुनीश्वरों, इन सभी दुखों से बचने का बहुत सर्वोत्तम उपाय मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अपने गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम कर लूं। नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं, नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं। आया हूं मैं तो तेरे द्वारे, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हरि बोल।
इतनी बात है, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। ओ मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए, थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। मानो तुम्हारा उपकार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। वो मुझको कुछ ज्ञान दो, जीवन को जीना सीखे ऐसा वरदान दो। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो, जीवन को जीना सीखे ऐसा वरदान दो। सूरज से शान पाऊं, चंदा सामान पाऊं, सूरज से शान पाऊं, चंदा सामान पाऊं, इतना सा दे दो वरदान, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, गुरु जी मेरी पूजा करो नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। सूत जी ने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया है, फिर कहते हैं सौनकाद मुनीश्वरों, आपने जो जो बातें अभी कही है, कलिकाल में कदाचार पापाचार अत्याचार में फंसे हुए प्राणियों को बचाने के लिए सबसे जो शाश्वत उपाय होगा वह है शिव महापुराण की कथा। भगवान महाकाल की कथा ही व्यक्ति को काल के कुचाल से टाल सकती है, बचा सकती है। तो महाराज ये महाकाल की कथा हमारे समक्ष कैसे प्रकट हुई? तब श्री सूत जी कहते हैं सौनकाद मुनीश्वरों, महाराज पाराशर नंदन महर्षि वेद व्यास जी, माता सत्यवती के द्वारा उनका जन्म हुआ और बाल्यकाल में ही वो श्री बद्रीनाथ धाम चले गए और वहीं एक आश्रम बनाया है, सम्यापास आश्रम। ध्यानस्थ हो गए, अंतर्मुखी हो गए। भैया अपनी सभी समस्याओं को समाप्त करने के लिए हमें अंतर्मुखी होना पड़ेगा, क्योंकि हमें साधन सुख तो प्रदान कर सकते हैं लेकिन शांति नहीं। शांति तो तब मिलेगी जब हम अंतर्मुखी होंगे। अंतर्मुखी कैसे होंगे? जब हम ध्यान करेंगे। टेंशन की एक ही मेडिसिन है जिसका नाम है मेडिटेशन, ध्यान। व्यास जी ने ध्यान किया है
पूरा संसार नाचता हुआ नजर आया। आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी। हाल इतना बुरा है कि विश्वास भी आदमी पे नहीं कर रहा। बहुत चिंतित हुए। जब उनकी साधना पूरी हुई तो उनके ही आश्रम पर एक दिन सनत कुमार जी आए हैं। सनत कुमार से महाराज वेद व्यास जी ने बहुत सारी बातें पूछी हैं और उनके द्वारा ज्ञान अर्जित कर करके श्री शिव महापुराण की रचना की है। तो शिव महापुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति आलस्य रहित होकर के, आलस्य का परित्याग करके प्रतिदिन भक्ति पूर्वक शिव महापुराण का यथाशक्ति पाठ करता है। कोई जरूरी नहीं आप 5 अध्याय करो, 10 अध्याय करो या 4-4 घंटे पढ़ो। आपके पास समय कम है, शिव महापुराण का एक ही श्लोक पढ़िए। जो व्यक्ति यथाशक्ति प्रतिदिन शिव महापुराण का पाठ करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन रहते रहते ही वह मुक्त हो जाता है महाराज। ऐसी है शिव महापुराण की कथा। लिखा है कि जो व्यक्ति चतुर्दशी तिथि को उपवास करके शिव महापुराण की कथा को शिव भक्तों के मध्य कहता है महाराज, उसको गायत्री पुरस्रण के बराबर पुण्य मिलता है। में भी कोई नियम नहीं है कि आप पूरी कथा ही, जितना समय हो, चतुर्दशी तिथि किसी भी महीने की चतुर्दशी तिथि को यथाशक्ति आप शिव भक्तों के मध्य यदि शिव महापुराण की कथा का वाचन करें तो भी बहुत महाराज उसका पुण्य लाभ है। शिव महापुराण की कथा भगवान शिव के मुंह से प्रकट हुई थी, फिर उत्तरोत्तर पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के बीच में आती रही। शिव जी की ही प्रेरणा से ही व्यास जी ने शिव महापुराण को संक्षिप्त कर दिया। जो असली शिव महापुराण है उसमें 1 लाख श्लोक हैं। कितने? 1 लाख। कलिकाल में लोगों के पास समय कहाँ रहेगा, और रहेगा भी थोड़ा समय देंगे कथा सत्संग में तो आधा मन यहाँ आधा मन वहां, तो सबको उसका पुण्य लाभ मिले। सार तत्व को शिव जी की प्रेरणा से महर्षि वेद व्यास जी ने 7 संहिताओं में शिव महापुराण ग्रंथ को तैयार कर दिया। श्री सूत जी कहते हैं सौनकाद मुनीश्वरों, पुराणों की संख्या में शिव महापुराण का जो स्थान है वो 4था स्थान है।